जय श्री माधव। सभी भक्तों का स्वागत है फिर से श्रीमद्भागवत महापुराण के छठे अध्याय में। आज हम छठे अध्याय में बात करेंगे सप्ताह यज्ञ की विधि, अर्थात वर्तमान समय में विनाश काल से बचने के लिए त्रिकाल संध्या और श्रीमद्भागवत महापुराण का अध्ययन किया जाता है। आपको इस कलयुग से मुक्ति पाने के लिए, भगवान के चरणों में शरण लेने के लिए और इस विनाश काल से अभी जो युद्ध चल रहे हैं उनसे तथा आने वाली महामारियों से बचने के लिए श्रीमद्भागवत महापुराण पढ़ना भी अति आवश्यक है। इसमें साप्ताहिक जो पाठ किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, उस विधि की बात करेंगे। पूरी विधि जानने के लिए और इसका जो सार है वो समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना और अंत तक देखना, आपको पूरा अध्याय समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले श्री सनकादि कहते हैं, नारद जी, अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। यह विधि प्रायः लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। पहले तो यत्न पूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध होता है उस प्रकार धन की व्यवस्था करनी चाहिए। अर्थात जो भी उसमें साप्ताहिक श्रवण में या पाठ में जो धन की आवश्यकता है या जिन भी चीज़ों की आवश्यकता है उनकी व्यवस्था पहले आपको कर लेनी चाहिए। इसके आगे कथा आरंभ करने में भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघ, आषाढ़ या श्रावण जो भी महीना है, ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण होते हैं। देवर्षि इन महीनों में भी भद्र व्यक्तिपात आदि कुयोगों का सर्वथा त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साही होते हैं उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। देश देशांतर में यह संवाद भेजना चाहिए आपको, और यहाँ कथा होगी। सब लोगों को सपरिवार पधारें और जो स्त्री और शूद्र भगवत कथा और संकीर्तन दूर पढ़ रहे हैं उनको भी सूचना देनी चाहिए। इसका प्रबंध करना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि आप अगर पाठ करना चाहते हैं अपने घर में या खुद करना चाहते हैं साप्ताहिक पाठ, उसमें आप सपरिवार आए और भी जो लोग आसपास रहते हैं उन्हें भी बुलाएं, चाहे वो किसी भी जाति का हो। देश देश में जो व्रत, वैष्णव और हरि कीर्तन प्रेमी हैं उनके पास निमंत्रण जाना चाहिए। और लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है कि महानुभाव से उनको सम्मान के साथ बुलाएं। 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा। पूर्व रस में श्रीमद्भागवत की कथा होगी और आप लोग भगवत रस के रसिक हैं और श्रीमद्भागवत अमृत का जो अमृत पान करेंगे, परम पूर्वक आप पधारें। इस प्रकार उन्हें आप निमंत्रण देंगे जिससे वो पूरे सप्ताह का श्रवण कर सके। यदि आपको विशेष अवकाश न हो तो दिन के लिए और अवश्य ही कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो क्षण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थात जो भी उस कथा में आएगा उनके लिए एक एक क्षण महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रित करें और जो लोग आए उनके लिए यथोचित निवास स्थान होना चाहिए, उनके बैठने की और भी सुविधाएं उनके लिए होनी चाहिए। कथा का श्रवण किसी भी तीर्थ में या वन में या फिर अपने घर पर अच्छा माना जाता है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो और अच्छी जगह बैठने की हो, वहाँ पर आप ये कथा शुरू कर सकते हैं। ठीक है। इसके आगे वहाँ पर अच्छा डेकोरेशन होना चाहिए या फिर अच्छी सजावट होनी चाहिए, माहौल अच्छा होना चाहिए वहाँ का, और पहले से वहाँ पर बिछाने योग्य जो वस्त्र है या फिर मंडप है, वो सब पुष्पमाला जो भी चीज़ें होती है उनको आप वहाँ पर सभी चीज़ों की व्यवस्था करके रखें। वहाँ पर जो ब्राह्मण वगैरह जो भी बुलाएंगे उनके लिए बैठने की व्यवस्था आप वहाँ पर करें। उसके बाद में जो वक्ता है जो श्रीमद्भागवत महापुराण का पाठ करेगा उसके लिए सिंहासन की व्यवस्था आप करें। और इसमें जो बोल रखा है कि वक्ता का मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए। जो भी श्रीमद्भागवत महापुराण जो पढ़ेगा उसका मुंह उत्तर की तरफ हो और जो सुनने वाले हैं उनका मुंह पूर्व अभिमुख हो, यानी पूर्व दिशा की तरफ उनका मुंह होना चाहिए। अर्थात वक्ता और श्रोता को पूर्व मुख होकर बैठना चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महानुभावों और श्रोताओं के लिए ऐसा ही नियम बनाया गया है। वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता है विवेक और अत्यंत
निष्प्रय हो, ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। श्रीमद्भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित भी हो और धर्मों के चक्कर में पड़े हों, स्त्री लपट और पाखंड करते हों। ऐसे ब्राह्मणों को आप निमंत्रण नहीं देंगे या ऐसे ब्राह्मणों को आप न्योता नहीं देंगे, उन्हें नहीं बुलाएंगे। वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए एक ऐसा विद्वान या स्थापित करना चाहिए जो सब प्रकार की संयोजी निवृत्ति करने में समर्थ हो और लोगों को समझाने में कुशल हो। ऐसा व्यक्ति वहाँ होना चाहिए। उसके आगे और क्या होना चाहिए? कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्तों को शोर करा लेना चाहिए और अरुणोदय के समय यानी कि सूर्य उदय होता है उसके जस्ट थोड़ी देर पहले का समय जो होता है वो अरुणोदय का समय होता है, उसमें शौच से निवृत्त हो अच्छी तरह स्नान कर लेना चाहिए और संध्यादि समय नित्य कर्मों को संक्षेप में समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करना चाहिए। तो आपको पता होगा अपने हिंदू संस्कृति में सनातन धर्म में सबसे पहले गणेश जी को पूजा जाता है, तो आप कथा शुरू करने से पहले गणेश जी का पूजन करेंगे। उसके पश्चात पितरों को तर्पण करेंगे। उसके बाद में पापों की शुद्धि के पश्चात आप मंडल बनाकर उसमें श्री हरि को स्थापित करेंगे। ये पूरी विधि होती है सप्ताह श्रवण की, साप्ताहिक पाठ की। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चारण करेंगे और षोडशोपचार विधि से आप पूजन करेंगे। उसके पश्चात प्रदक्षिणा और नमस्कार करेंगे। ये पूरी विधि जो है वो श्रीमद्भागवत महापुराण के पाठ करने की होती है, जो पूरे सप्ताह करी जाती है। फिर है करुणा निदान। मैं संसार रूप में डूबा हुआ हूँ, बड़ा दीन हूँ, कर्मों से मोहरूपी ग्रह ने मुझे पकड़ रखा है और संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। उसके पश्चात धूप दीप करिए। ये सभी बात आपको श्री करुणा नदी भगवान श्री कृष्ण के सामने बोलनी है कि मैं जो है यहाँ पर मोहमाया में पड़ा हुआ हूँ और इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए और मुझे अपने शरणों में स्थान दीजिए। ऐसा आपको करके दीप प्रज्वलित करना है और उसके पश्चात उत्साहपूर्वक प्रतिपूर्वक विधि विधान से पूजा शुरू करनी है। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करना है और प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करनी है। श्रीमद्भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्णचंद्र की विराजमान है और नाथ मैं भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा ये मनोरथ आप बिना किसी विघ्न के, बिना किसी बाधा के पूर्ण कीजिए। हे केशव, मैं आपका दास हूँ। आप इस प्रकार कह के अपनी कथा शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करें, उसे सुंदर वस्त्र आभूषणों से विभूषित करें और पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करें। स्तुति किसकी बताई जा रही है? जो वक्ता है, जो पाठ सुनाएगा। उसमें आपको क्या बोलना है? सुख स्वरूप भगवान, आप समझने की कला में कुशल हैं, सब शास्त्र में पारंगत हैं, कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर करें। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करें और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करें। तो आपको इसी तरीके से जो वक्ता है उसकी स्तुति भी करनी होती है। उसके बाद में कथा में विघ्न न हो उसके लिए 5 ब्राह्मणों को वर्ण करें और 12 मंत्रों द्वारा भगवान के नामों का जप करें। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त और कीर्तन कराने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करें, उनकी आज्ञा पाकर स्वयं ही आसन पर बैठे और लोक संपत्ति, धन और घर पुत्र आदि चिंता छोड़कर आप किसी प्रकार की सांसारिक चिंता न रखें और सभी चिंताओं से मुक्त होकर आप वहाँ पर विराजें और उनका श्रवण करें और उसका उत्तम फल पाएं। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करे और 3:30 प्रहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा वाचे। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखें और उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णवों को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए। अर्थात सुबह सूर्योदय से कथा शुरू करनी है। दिन में कुछ समय के लिए आप बैठे रहेंगे और कीर्तन करेंगे। उसके पश्चात फिर कथा शुरू करनी होती है। व्यर्थ बातें नहीं करनी होती है, उसमें आप किसी भी इधर उधर की बात नहीं करेंगे, कथा से संबंधित बात करेंगे और कीर्तन करेंगे। कथा के समय में मलमूत्र के वेग को काबू में करें। रखने के लिए आप अल्पाहार भी कर सकते हैं, कम पानी पिए और कथा को लंबे समय तक एक ही स्थान पर बैठकर ध्यान से सुनना। श्रोता केवल एक ही समय अवश्यान्न और भोजन करेगा। यदि सप्ती हो तो 7 दिन निराहार रहकर कथा सुने तथा केवल घी या फिर दूध पीकर मुख पूर्वक श्रवण करें। अथवा फलाहार या फिर एक समय ही भोजन करना चाहिए आपको, जिससे जैसा नियम सुविधि से सज सके उसको वैसा नियम ग्रहण करना चाहिए।
मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना समझता हूँ कि कथा श्रवण में सहायक हो। यदि उपवास से श्रवण में बाधा पहुँचती है, तो आप वो उपवास किसी काम का नहीं है। अगर आपसे जैसा हो सके आप उपवास रखकर करना चाहें और आप में शक्ति है वो, तो आप उपवास करके भी सुन सकते हैं। बिना उपवास भी आप कथा सुन सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं होती। नारद जी नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के नियम सुनिए। विष्णु भक्त की विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष से कथा श्रवण का अधिकारी नहीं होता है। जो पुरुष नियम से कथा सुने, उसे ब्रह्मचर्य से रहना होता है, भूमि पर सोना होता है, नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना होता है और दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न, इनका उसे जो सर्वदा त्याग करना होता है। ऐसी कोई चीज वो नहीं खा पाएगा पूरे सप्ताह। काम, क्रोध, मदमान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष को उसे त्याग देना है। वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु और गो सेवक तथा स्त्री, राजा, महापुरुषों की निंदा से भी बचेगा। उसको ये सब कुछ नहीं करना, नियम से कथा सुनना है। और रजोसुला स्त्री, अत्यंज, मलेच्छ, पतित और गायत्रीहीन द्विज ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले तथा वेदों को न मानने वाले पुरुषों से बात नहीं करनी। सर्वदा सत्य, शौच, दया और मौन, सरलता, विनय, उदारता का बर्ताव करना है। धनहीन, क्षयरोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और मुमुक्ष भी यह कथा श्रवण कर सकते हो। जिस स्त्री का रजो दर्शन रुक गया हो, उसे एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बांझ हो और जिसकी संतान होकर मर गई हो, जिसका गर्भ गिर गया हो, यत्न पूर्वक इस कथा को सुने। ठीक है, ये बात अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जो भी स्त्रियां रजो दर्शन, जिनका स्त्रियों का रजो दर्शन रुक जाता है, संतान मर गई हो या फिर संतान एक ही हो, संतान नहीं हो रही हो, इसका गर्भ गिर गया हो, उन सभी स्त्रियों को ऐसी कथाएं सुननी चाहिए या फिर घर पर भी आप ये पाठ कर सकती हैं। ये सब यदि विधिवत कथा सुने तो इन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ये अत्युत्तम दिव्य कथा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली होती है। ये ऐसी कथा होती है जो करोड़ों यज्ञों को करने के बाद जो फल मिलता है, वो इस कथा को सुनने से मिलता है। इस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करके फिर उद्यापन करें। जिसे इससे विशेष फल की इच्छा हो, तो जन्माष्टमी के समान ही एक कथा का उसका उद्यापन करें। किंतु जो भगवान के अकेचंदन भक्त होते हैं, जो हमेशा से भक्त रहे हैं और रहने वाले हैं, उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं होता है। श्रवण से ही पवित्र है, क्योंकि वे तो निष्काम भगवत भक्त हैं। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए, तब श्रोताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी और प्रसादी मालाएं देगा और मृदंग की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन होगा, जय जयकार होगा, नमस्कार होगा, शंख ध्वनि होगी और ब्राह्मण याचकों को धन और अन्न मिलेगा। विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करें, गृहस्थ को आह्वान करें और 10 स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, घृत, तिल और अन्नादि सामग्रियों को आहुति दें अथवा एकाग्र चित्त से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करें और तत्वतः महापुराण गायत्री रूप का पाठ करें। इसके पश्चात आपको हवन करना होता है और इसमें 12 ब्राह्मणों को आपको खीर, मधु और उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाए जाते हैं। वर्ष की पूर्ति की जाती है। गो और स्वर्ण का दान करना होता है। सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनवाइए और उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर उसकी आह्वान विधि से उपचारों से पूजा करके और फिर जितेंद्रिय आचार्य को उसका वस्त्र, आभूषण और गदादि से पूछकर दक्षिणा के सहित समर्पण करें और करने से बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अगर आप में क्षमता है, आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं, वरना तो जरूरी नहीं होता। सप्ताह पारण की विधि सब पापों की निवृत्ति करने वाली है और इसका इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से ये मंगलमय और भगवत पुराण अभिष्ट फल प्रदान करती है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों की प्राप्ति साधन हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं होता है। तो ये पूरी जो विधि है वो सप्ताह श्रवण की या श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ की होती है, तो 7 दिन तक करी जाती है। इस पूरी विधि को मैंने आपको समझाया है। अगर आपको कोई की विधि में कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ये एक एक अध्याय का वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि वर्तमान समय में कलयुग का अंत काल चल रहा है, विनाश काल चल रहा है। चारों तरफ युद्ध का माहौल है, सभी पापियों का नाश हो रहा है और जो भक्त लोग हैं
जो माधव भक्त है, कृष्ण भक्त है, उनके लिए त्रिकाल संध्या अति आवश्यक है। वो तीनों समय संध्या करें और श्रीमद्भागवत समापन का पाठ करें। जय श्री माधव। बोलो प्रेम से आनंद से एक बार हरि हरि।